नमस्कार, मैं हूं सोनू केसरी। आप देख रहे हैं SNS 24। तो मैं बता दूं, मैं हजारीबाग में राजकुमार कुशवाहा जी के साथ में हूं, जो कि झापा पार्टी के प्रत्याशी हैं और कल नामांकन भरने वाले हैं। तो आइए उनके जुबानी सुनते हैं कि क्या कुछ यह कहना चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? कल आप झापा के प्रत्याशी हैं, कल आप नामांकन भरने वाले हैं। सबसे पहले नमस्कार केसरी जी आप लोगों को। कल एक्चुअली मेरा नॉमिनेशन है और कल है 1/5/2024 को मेरा निवास स्थान झुमरा है। वहाँ से मेरू, उसके बाद सिलवाड़, फिर आपका अमृत नगर होते हुए कोर्रा के बाद मटवारी में आधा घंटा का स्टॉपेज है। अपने निवास स्थान से हम 10 बजे चलेंगे, 11 बजे हजारीबाग पहुंचेंगे 11:30, और फिर 12 बजे वहाँ से मटवारी ग्राउंड से सीधा हम लोग निकलेंगे डिस्ट्रिक्ट मोड़। पैदल यात्रा रहेगा और वहाँ से समाहरणालय की ओर निकलेगी। उसमें हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का रहेंगे और उनके पूरे टीम, जो सेंट्रल कमेटी के मनोनीत टीम है, वो टीम रहेंगे। और हमारे साथ सभी माताएं, बहनें एवं मेरे भाई समान तथा मेरे बुद्धिजीवी वर्ग के सभी वर्ग के लोग रहेंगे। एवं नगाड़ा और गाजा बाजा के साथ हम लोगों ने नॉमिनेशन करने के लिए जाएंगे और वह भीड़ लगभग 25 से 30 हज़ार की होगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, भीड़ तो काफ़ी होती, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण कम से कम 25 से 30 हज़ार की भीड़ होगी। वहाँ रोकिए जरा। काफ़ी दिग्गज लोग यहाँ पर दावेदार खड़े हुए हैं, तो क्या कुछ आपकी सहभागिता होगी या कैसे आप टक्कर देने की कोशिश करेंगे? देखिए, दिग्गज अभी जो है ना, जो चुनावी लहर जिसको बोलते हैं, इसमें कहीं दिग्गज का बात नहीं है। अगर फेस वैल्यू अगर किया जाए तो सामने जितने दिग्गजों का आप बात कर रहे हैं, सामने खड़ा कर दिया जाए, सिंबल नहीं, बिना सिंबल का अगर खड़ा कर दिया जाए तो सबसे पहले फेस वैल्यू मेरा होगा। कोई दिग्गज नहीं है। चुनाव यह लोकसभा का चुनाव है और यहाँ की चुनाव जनता लड़ती है। लोकसभा प्रत्याशी यहाँ चुनाव नहीं लड़ते। यह लोकसभा की चुनाव बड़ी चुनाव है और एक चुनौती के तहत यहाँ पर चुनाव जनता लड़ती है। तो जनता को तकरीबन 10 साल तक जनता बीजेपी को वोट देते आई है। जनता को लगता है कि खूब सारी उपलब्धियां मिली है। तो आपको क्या लगता है इस मामले में, आप क्या कुछ कहेंगे? 10 साल नहीं, आज 25 साल से, जब से हमको ख्याल हुआ है तब से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही शासन की है। सिर्फ एक टर्म भुवनेश्वर मेहता CPI पार्टी यहाँ पे रही है 5 साल, बाकी बाद 25 साल इन्होंने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ही शिकंजा रही है। लेकिन इन्होंने, जनता जान रही, बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, जनता यह बहुत अच्छी तरह से जानती है कि आज 25 साल के कार्यकाल में झारखंड आज 24 साल अलग हुआ है, लेकिन हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र में विकास नाम का चीज़ हुआ ही नहीं, जिसके कारण यह जनता जान चुकी है। और अभी वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उसके बारे में भी लोग जानते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। हम लोग अपना प्रत्याशी के रूप में हम लोग खुद खड़े हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, आप तो जान ही रहे हैं। और बोलने का रह गया बात तो बोलेंगे। आपने कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि जो भू अर्जन आज बड़का गांव में जो स्थिति है, 2 दर्जन से ऊपर वहां पर कोल माइंस खुली हुई है और वह भू अर्जन के द्वारा पब्लिक के बीच में पेमेंट भी होती है, बढ़ती है, और सरकार उसको ज़मीन को अधिग्रहण करती है, अधिग्रहण कर लेती है। करने के बाद वह निजी जो कारपोरेट कंपनियां हैं उनको दे दिया जाता है। तो लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। तो इसमें हमारे विधायक हो या सांसद हो, दोनों की गलती है। कारण है कि हम लोगों ने, जनता जो होती है वह सांसद इसलिए चुनती है या विधायक इसलिए चुनती है कि उस सदन तक बात पहुंचा पाए। और जो अभी जो 24 कंपनियां से ऊपर जो बैठी हुई है, अगर सरकार अधिग्रहण की है ठीक है, लेकिन सरकार अपने
अपने जो सरकारी दफ्तर के तहत अगर चलती तो रोज़गार यहाँ के लोगों को मिलती, लेकिन निजी जो कारपोरेट कंपनियां के द्वारा चलाई जाती है, जिसके कारण ये लोकल व्यक्ति को कहीं रोज़गार के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। कारण है कि वो बहुत पैसा दे करके कारपोरेट को ली हुई है, और जो कारपोरेट है अभी जैसे बड़का गांव, एनटीपीसी या मान लीजिए बहुत सारी कंपनियां, उसमें अडानी, अंबानी, ऋतिक, ये सब बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें हमारे विधायक और सांसद दोनों का शेयर भी है, जिसके कारण इन लोगों ने आज तक सदन में बात उठाने का काम नहीं किए, जिसके कारण स्थानीय लोगों को रोज़गार भी नहीं मिलता है। यही सब बातें हैं और बहुत सारे बातें हैं यहाँ पर। आप तो सब देख रहे हैं, टॉल भी, मॉल भी, प्लस वाइन शॉप, दारू का भी आपने देखा होगा। यहाँ कौन चलाता है, स्कूल कौन चलाता है, हॉस्पिटल कौन चलाता है, ये सब आप लोग जानते हैं और यहाँ की सारी पब्लिक जनता जान रही है, जिसके कारण आज ढंग से ना हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, ना सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो पाता है, और ना ही किसी तरह का। आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले इस चाक में आप देखे होंगे, 3 साल पहले जो वहाँ चल रहा था छोटे छोटे चिप्स स्टोन का, उसको तोड़वा दिया गया। नियम के तहत उसको रेवेन्यू से संबंधित अगर रहती तो नियम संगत उसमें करके उन लोग को लाइसेंस दिया भी जा सकता था, लेकिन उसको पूर्ण रूपेण से ध्वस्त कर दिया गया है। वहाँ भी लोग रोज़गार करीब करीब आपका कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों का रोजी रोज़गार छीन लिया गया है। और इनका अपना खुद का, आप चले जाइए बरकट्ठा क्षेत्र में माइंस भी अपना है, सब कुछ है, स्टोन का भी लाइसेंस है। ये बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं, ये सब जनता जान रही, और इस बार जनता परिवर्तन चाह रही कि परिवर्तन हो। तो क्या कुछ मन बदलाव आएगा आपके जरिए, क्या कुछ इसी मुहिम बिल्कुल बदलाव आएगी। यह मेरी जो पार्टी है, झारखंड की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, जल जमीन की पार्टी है, और इसका नाम है झारखंड पार्टी। इसीलिए रखी गई है कि यहाँ के मूलवासी और स्थानीय लोगों को रोज़गार देने का काम करेगी। इसलिए कि यह झारखंड अलग होने से पहले जब क्षेत्रीय पार्टी, यह पहला पार्टी है कि जो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभर करके आई है, और इसमें बहुत सारे आंदोलनकारी शहीद भी हुए हैं झारखंड को अलग कराने में। और इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, ये सबसे पुराना पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है झारखंड पार्टी। इसका सिंबल फल भरा हुआ टोकरी है। अगर पार्टी जीत करके जाती है और हम यहाँ से उम्मीदवारी कर रहे हैं, अगर हम लोग जाते हैं तो इस क्षेत्र के बारे में ज़रूर सुनेंगे और ज़रूर देखेंगे, और यहाँ का जनता के बीच सारी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का काम करेंगे। तो चलिए, फिलहाल अभी हमने बात की झारखंड पार्टी से हमारे राजकुमार कुशवाहा जी, जो कि कल नामांकन भरने वाले हैं, उनसे बात की और उन्होंने कहा कि हजारीबाग में बदलाव लाएंगे। अब देखना लाजमी होगा कि क्या कुछ इनके द्वारा, यदि जीत कर यदि केंद्र में जाते हैं तो क्या कुछ बदलाव लाएंगे। मैं SNS 24 से सोनू केसरी, हजारीबाग।